हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग सीपीयू के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जैसा कि होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या आप सब जानते ही होंगे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद सीपीयू के बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले तो यहाँ पे जानेंगे हम सीपीयू को आप प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। क्या? सीपीयू ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को प्रोसेसर भी बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। उसके बाद अगर कंप्यूटर का कोई भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो वो होता है मेरा सीपीयू। क्या? प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मेरा क्या होता है? सीपीयू। सबसे मेन कंपोनेंट बोलेंगे तो वो सीपीयू मेरा होता है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जाने, सॉरी सीपीयू के बारे में क्या क्या जाने। सीपीयू को हम प्रोसेसर के भी नाम से भी जानते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। और कंप्यूटर का कोई अगर प्राइमरी डिवाइस है, सबसे मेन कंपोनेंट है, तो वो मेरा होता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के बारे में कंप्यूटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर मेरा होगा ही नहीं। ओके, सीपीयू के बारे में इतना चीज क्लियर हुआ। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं सीपीयू के बारे में। ओके, तो सीपीयू मेरा क्या होता है, अब थोड़ा सा सीपीयू में और जा रहे हैं। तो द कंट्रोल यूनिट, जानते होंगे कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये आगे हम जानेंगे। बस अभी समझ लीजिए कंट्रोल यूनिट वो होता है जिसको सबको कंट्रोल करता है। जितना भी मेरा इंस्ट्रक्शन आता है, क्या करना है नहीं करना है, सब कुछ कंट्रोल करता है मेरा कंट्रोल यूनिट। ओके, द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, control unit and arithmetical logic unit of a computer are together known as central processing unit। अगर कंट्रोल यूनिट और मेरा ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट तुम दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तब मेरा कहेंगे उसको मेरा सीपीयू हो गया। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और ALU ऐसे समझ लीजिए। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा सीपीयू का बॉक्स है पूरा। ये मेरा क्या है? सीपीयू का पूरा बॉक्स है। ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट मेरा क्या होगा? एक कंपोनेंट मेरा क्या होगा? ALU। ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। और एक मेरा होगा कंट्रोल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। अगर ये दोनों को आप मिला देते हैं तब मेरा उसको बोलेंगे सीपीयू है मेरा। ठीक है, सीपीयू मेरा ALU प्लस CU, ALU प्लस CU कंट्रोल यूनिट प्लस अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट दोनों का कंबाइन कर देंगे तो वो मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप ये भी सुने होंगे क्या, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। जब सब डिसीजन ये ले रहा है, सब अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ये कर रहा है, तो क्या हुआ है? ब्रेन जैसा हुआ। तो हम सीपीयू को एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, द सीपीयू इज लाइक ब्रेन परफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो कुछ कुछ ऑपरेशन क्या है वो लिस्ट में यहाँ पे दिया गया है। क्या है? कुछ कुछ ऑपरेशन यहाँ पे है। पहला ऑपरेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन। सीपीयू मेरा क्या करता है? सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, कैलकुलेशन कौन परफॉर्म करता है? एएलयू। और हमने अभी बोला क्या? अर्थमेटिकल लॉजिकली, ये जो जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो मेरा करता है एएलयू। एएलयू प्लस सीयू, एएलयू प्लस सीयू मिलकर सीपीयू हो गया। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है? पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है ये? सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? ये सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। सीपीयू मेरा सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। पहला क्लियर हुआ। दूसरा, इट टेक्स ऑल डिसीजन। जितना भी डिसीजन लेने वाला काम होता है, जो हमको ये करना है या नहीं, हमको इंटर करवाना है या नहीं, इनपुट लेना है या नहीं, डिस्प्ले कराना है या नहीं, मॉनिटर ऑन करना है या नहीं, जितना भी डिसीजन लेने वाला काम है वो सब मेरा क्या करता है? सीपीयू करता है। जितना भी डिसीजन मेकिंग मेरा काम होता है वो सब मेरा सीपीयू करता है। ओके, उसके बाद इट कंट्रोल ऑल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जितना भी अलग अलग यूनिट है, जैसे इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गया, कम्युनिकेशन यूनिट हो गया, जितना भी यूनिट होता है कंप्यूटर का, सबको क्या करता है? सीपीयू मेरा कंट्रोल करता है। ठीक है, सीपीयू मेरा क्या करता है? सब यूनिट को कंट्रोल करता है। तो इसका तीन मेन काम समझ में आया। पहला क्या है? ये सारा कैलकुलेशन वाला काम करता है। दूसरा, जितना भी डिसीजन लेना होता है ये लेता है। उसके बाद जितना भी कंट्रोल यूनिट होता है, जितना भी अलग अलग प्रकार का यूनिट है, सबको कंट्रोल करता है मेरा सीपीयू। अब यहाँ पे सब कुछ क्या करता है? सीपीयू करता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हमने बताया था कंट्रोल यूनिट, नाम से क्लियर हो रहा है कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करने का। उसके बाद एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक करेगा और लॉजिक लगाएगा, सब डिसीजन लेगा और जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा सब करेगा। तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं मेरा वो सीपीयू बन जाता है। क्लियर हुआ? सीपीयू के बारे में क्लियर हुआ। और यहाँ पे एक पिक्चर लगाया गया गया है सीपीयू का, जैसे आप वो बॉक्स टाइप का देखते होंगे। यहाँ पर एक एनिमेशन के जरिए हम समझेंगे अभी थोड़ा सा। एक बॉक्स टाइप का आप देखते होंगे, उसमें अलग अलग प्रकार का रहता है। जैसे पावर सप्लाई रहता है, उसमें पावर केबल रहता है, फैन रहता है, कूलिंग फैन रहता है, सीपीयू एंड फैन रहता है। सीपीयू का अलग से एक फैन होता है, वो भी होता है। अब सीपीयू यहाँ पे पूरा बक्सा जो होता है वो सीपीयू उसको बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चिप होता है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, वो मेरा मेन उसका सीपीयू हुआ।
एनिमेशन देखेंगे तब क्लियर होगा। बस अभी समझ लीजिए ये पूरा जैसे बॉक्स देखते होंगे उसमें, उसमें रैम होता है, मदरबोर्ड होता है, डाटा केबल होता है, बैटरी होता है, रैम रोम जो भी होता है, स्टोरेज यूनिट सब रहता है। ठीक है, तो सीपीयू के बारे में इतना क्लियर हुआ, तो चलिए एक एनिमेशन चलाते हैं, उसके जरिए थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनिमेशन प्ले करते हैं और देखिएगा ये मेरा सीपीयू हुआ है। ठीक है, ये मेरा सीपीयू होता है। ओके गाइस, तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। ओके, ये बॉक्स टाइप का आप देखते होंगे, देखिएगा इस बॉक्स टाइप का आप देखते होंगे, जहाँ पर भी कंप्यूटर रहता है उसके साथ, आप लैब में भी गए होंगे तो ये बॉक्स टाइप का रहता है, इसी को बोलते हैं आप सीपीयू। ओके, तो इस टाइप का अगर सीपीयू रहता है, इस टाइप का आपका सीपीयू रहता है। ओके, बॉक्स टाइप का रहता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इस टाइप का, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट रहता है, सब कुछ कंपोनेंट यहाँ पे खोल खोल कर दिखाया गया है। इस टाइप का बॉक्स कंबाइन करके तो मेरा क्या होता है, वो सीपीयू बन जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इधर मेरा फैन भी है, उधर दो फैन है, एक सीपीयू का फैन है, ये अलग अलग प्रकार का फैन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आपको दिख ही रहा होगा, ये सब मेरा क्या है, ये सबको आप सीपीयू बोलते हैं। लेकिन सीपीयू में भी क्या होता है, मेरा अलग अलग कंपोनेंट होता है, तो उसको बोल देते हैं क्या, वो मेन मेरा क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो उस सबको हम देखेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। बस अभी हम सब कंपोनेंट को आपको दिखा देते हैं, मेरा सीपीयू में इतना सारा कंपोनेंट रहता है, देख सकते हैं गाइस। ओके, तो वन बाय वन सबको हम देखेंगे, लेकिन सीपीयू का मतलब आपको क्लियर हुआ, जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे सीपीयू का मतलब क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे समराइज करते हैं। सीपीयू का हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर का कोई प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी कंपोनेंट है, तो वो मेरा सीपीयू होता है। सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलेंगे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, और उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, जो कि कुछ कुछ परफॉर्मेंस करता है, जैसे कि सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ऑल डिसीजंस लेता है, जितना भी यूनिट रहता है कंप्यूटर का, वो सब अलग अलग यूनिट को कंट्रोल करने का काम भी मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। ठीक है, और इस डब्बा यहाँ पे जो लिखा गया था, इस डब्बा को हम वहाँ पे एनिमेशन के जरिए भी दिखाने का कोशिश किए हैं। बस अभी समझ लीजिए उस डब्बा को सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसमें और जानेंगे। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी हम समझाने का कोशिश कर रहे थे सीपीयू के बारे में। तो गाइज मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।